जय श्री राम दोस्तों और जय रोनिचा सरकार। स्वागत है आपका आज के हमारे न्यू वीडियो में। और आज हम फिर से एक स्टोरी लेके आए हैं राजस्थान के एक शहर कोटा की। और हाँ, आपके पास भी अगर कोई हॉरर एक्सपीरियंस या हॉरर स्टोरी है तो हमारी ईमेल आईडी जो नीचे शो करिए इसके ऊपर आप हमें शेयर कर सकते हैं और आपकी स्टोरी को मैं अपनी आवाज में यूट्यूब पर एक्सप्लेन करूंगा। तो कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक शहर कोटा से। तो कोटा में एक बहुत ही खुशहाल मिडिल क्लास फैमिली रहा करती थी और उस मिडिल क्लास फैमिली में दो लड़कियां थी। एक का नाम था सोनम और एक का नाम था सोलंकी। जो सोनम थी वो कॉलेज में अपनी एजुकेशन क्लियर कर रही थी और जो सोलंकी थी वो अभी लगभग 7-8 साल की उस समय पर थी। ये कहानी बहुत ही पुरानी है तो हम आपको आज लेके आए हैं। सोनम का कॉलेज के अंदर एक बॉयफ्रेंड था जिसका उसकी फैमिली को नहीं पता था। ना तो बॉयफ्रेंड की फैमिली को सोनम का पता था और ना ही जो सोनम का बॉयफ्रेंड है उस बॉयफ्रेंड के बारे में सोनम की फैमिली को पता था। किसी को भी किसके बारे में पता नहीं था। वो दोनों अपनी ज़िंदगी जो भी उनकी थी लाइफ, डेली रूटीन जो भी था वो फॉलो करते, खुश रहते और इधर उधर घूमते फिरते उनका अच्छा खासा चल रहा था। तो एक दिन वो प्लान बनाते हैं कॉलेज से फ्री होने के बाद कहीं ना कहीं घूमने जाए। तो उनका ये था कि वो कहीं भी अगर घूमने जाते थे तो वो ऐसी लोकेशन चूज करते थे जहाँ पे पब्लिसिटी कम हो। तो वो यही चाहते थे कि उनका किसी को भी पता ना पड़े और जो भी उनकी लव लाइफ है वो प्राइवेट रहे। ठीक है, उनका ये था। तो वो दोनों बेटे सोचते हैं कि कहाँ जाया जाए। तो उनके कॉलेज के पास ही, मतलब थोड़ा बहुत, ज़्यादा पास नहीं थी, मतलब थोड़ा बहुत 5-10 किलोमीटर के एरिया में ही वो हवेली थी। तो उसका वो प्लान बनाते हैं कि वहाँ जाया जाए। तो सोनम जो उसका बॉयफ्रेंड था उसको बोलते हैं कि चलो हम वहाँ उस हवेली में चलते हैं। तो जो वो हवेली थी उसके बारे में थोड़ी हॉरर सी कुछ कहानियाँ थी बहुत ही पहले से। तो उसके बॉयफ्रेंड को इसके बारे में पता था। तो उसका बॉयफ्रेंड सोनू को मना करता है कि नहीं, हम वहाँ नहीं चलेंगे, वहाँ के बारे में ऐसी अजीब अजीब कहानियाँ प्रसिद्ध है। तो सोनम बोलते हैं कि तुम लड़के होकर भी डर रहे हो और मैं लड़की होकर भी तुम्हें वहां जाने के लिए बोल रही हूँ, तुम इतना मत डरो और चलो हम वहीं चलेंगे। और जो उसका बॉयफ्रेंड था उसके भी बॉयज ईगो पर बात आ गई, इसलिए वो बोल देता है कि ठीक है चलो हम वहां चलेंगे। तो उनका प्लान ये था कि वो जो कॉलेज की छुट्टी होती है, उनकी दोपहर के टाइम में कुछ कॉलेज की छुट्टी हुई, वो निकलते और शाम को, मतलब रात शाम ढलने से पहले पहले वो अपने वापस आ जाते और सोनम अपने घर चले जाती और जो उसका बॉयफ्रेंड था वो अपने घर चले जाते। कॉलेज की छुट्टी होती है, वो निकलते हैं और वो जो हवेली थी, तो जो हरे भरे जंगल होते हैं उनको जंगल बोला करते हैं। पर जो राजस्थान में जो जंगल होते हैं वो तो राजस्थान में फेमस पेड़ है अपने कांटे के जो पेड़ होते हैं, खेजड़ी, बबूल हो गया और भी कई कांटे वाले जो पेड़ होते हैं सूखे टाइप में। तो उन पेड़ों का जो भी समूह होता है तो उसको कांकड़ बोला जाता है। तो बहुत ही बड़ी कांकड़ थी, उसके बीच में वो जो हवेली थी वो बनी हुई थी और काफी समय से वो हवेली बंद पड़ी थी। और उस हवेली में जो आने जाने का रास्ता था वो भी एकदम वीरान हो चुका था और वो रास्ता था वो एकदम टूट फूट चुका था और वहां पे पेड़ पौधे उग गए थे। तो मतलब वहां पे गाड़ी जाने की एकदम भी वो नहीं थी कि वहां पे गाड़ी या कुछ भी ऑटो वगैरह जाए। तो वो दोनों मेन रोड पे उतरते हैं, जो भी ऑटो वगैरह लेके आए थे मेन रोड पे उतरते हैं और मेन रोड पे उतरने के बाद पैदल काकड़ के बीच से हवेली के लिए चले जाते हैं। अब उनको हवेली में पहुंचते पहुंचते समथिंग शाम के 4 साढ़े 4 कुछ बज चुके थे। तो उनको टाइम का अंदाजा नहीं था। हवेली में पहुंचते हैं, हवेली बहुत ही वीरान सी सुनसान एकदम दिख रही थी और उनकी प्लानिंग ये थी कि वो अपने साथ में कुछ कुकीज वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाए थे। तो वो बैठते वहाँ पे अपना कुछ भी नाश्ता वगैरह करते और मतलब थोड़ी बहुत कुछ बातें वगैरह करके निकल जाते। मतलब उनको प्राइवेट में टाइम स्पेंड करना था। ठीक है, तो वो आते हैं, पहले तो पूरी हवेली को वो घूमते हैं। जो उस हवेली की बनावट थी वो कुछ इस टाइप कैसी की थी, मतलब पुराने जमाने में नहीं होता कि एक मतलब हवेली और हवेली के पीछे भी पार्क, आगे भी पार्क, इस टाइप से वो हवेली बनी हुई थी। हवेली का जो अंदर जो हवेली के मेन गेट था वो लकड़ी का सा था और जो हवेली का जो चारों तरफ बाउंड्री थी उस बाउंड्री के हवेली के जस्ट सामने एक गेट था वो लोहे का था। तो और जो मतलब अभी तो जो हवेली के चारों तरफ पार्क था वो एकदम सूख सा चुका था, मतलब एकदम बंजर सा पड़ा था वो। और उससे मतलब एकदम नेगेटिव सी वाइब आ रही थी उनको। सोनम का जो बॉयफ्रेंड था वो सोनम को बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ तक आ गया और अब हम हवेली के अंदर नहीं चलेंगे, यहाँ से ही हम जो भी नाश्ता वास्ता लेके आए हैं वो यहाँ से ही मतलब खा पी के और बातें करके चलेंगे। पर सोनम ये नहीं मानती। सोनम के सिर पर तो जैसे कोई भूत सवार था। तो उसके जिद ये थी कि हवेली के अंदर जाना है। लड़कियों के आगे लड़कों की कहीं चलती है। तो फिर सोनम कैसे जैसे उसके बॉयफ्रेंड को मना लेती है कि ठीक है हवेली के अंदर चलते हैं। तो वो हवेली के जो बाहर बाउंड्री का गेट था पार्क का वो खोलते हैं, तो वहाँ हवेली के अंदर घुस जाते हैं और वो हवेली एकदम सुनसान थी पड़ी थी। वहाँ पे पंछी की भी आवाज़ नहीं थी, कोई पंछी या कोई जानवर की आवाज़ है, एकदम सन्नाटा सा वहाँ पे था।
तो वो हवेली में घूमते हैं। और जो सोनम थी वो तो एकदम वहाँ पे फील उस जगह का ले रही थी कि घूमने करना, नई नई चीज़ें देखना, उसको फील आ रहा था। पर जो सोनम का बॉयफ्रेंड था वो एक डर सा रहा था, उसको अलग सी वहाँ पे मतलब डर सा महसूस हो रहा था, नेगेटिव वाइब आ रही थी। तो वो बार बार सोनम को बोलता है कि ठीक है चलो चलते हैं, बस घूम लिया घूम लिया घूम लिया, वो बोलता है सोनम को। और सोनम बोलती है कि इतना घूम लिया, 1-2 कमरे और बचे हैं, चलो यहाँ इनमें भी घूम लेते हैं। तो वो हवेली के अंदर घूमते घूमते एक कमरे में पहुँचते हैं। तो उस हवेली में यह था कि पूरे हवेली में जो भी नीचे ग्राउंड पे जो भी मार्बल वगैरह पत्थर जो भी उस टाइम में बिछाते थे वो पूरे में लगा हुआ था। और एक रूम ऐसा था वहाँ पे मतलब एक खुदाई, मतलब पहले बहुत ही पहले टाइम में खुदाई सी की गई हो इस टाइम पे, पलंग वलंग वहाँ के एकदम अलग। हाँ, और एक बात और थी वहाँ की, जो भी हवेली का सामान था, फर्नीचर वगैरह कुछ भी वहाँ पे हो गया, वो एकदम एक्यूरेट मतलब बोल नहीं सकते, जैसे नहीं हो तो कोई भी घर खाली करके जाते हैं तो पूरा अपना पूरा सामान जो भी होता है वो सोच समेट के ले जाते हैं, पर वहाँ पे जो भी सामान जो घर में रहता है एक्यूरेट सामान वहाँ पे मौजूद था। ये देखकर वो एकदम चौंक गए कि इतना मतलब ये सामान जो भी यहाँ से गया होगा वो छोड़ के क्यों गया, लेके क्यों नहीं गया। ठीक है, तो उस कमरे को वो देखते हैं तो वहाँ के जो भी नीचे का ग्राउंड मार्बल था वो एकदम हटा हुआ था और वहाँ पे एकदम रेत पूरे कमरे में बिखरी हुई थी। बेड एक कोने में से पड़ा था, वहाँ की जो भी फर्नीचर था वो अस्त व्यस्त हो रखा था एकदम बुरी तरीके से। तो वो ज़्यादा देखते नहीं है, ठीक है कुछ भी हुआ होगा छोड़ो, वो निकल जाते हैं। और अब उनका ये था, वो उस कमरे को देख के लास्ट की चलो ये देख लिया। अब जो सोनम का बॉयफ्रेंड था वो सोनम को बोलता है कि चलो बस अब हो गया तुम्हारा, अब चलो चलेंगे। ठीक है, अब सोनम भी मान जाती है, चल वो निकलते हैं। अब वो आधी हवेली के मतलब जो भी मेन हॉल होता है, रूम से निकल के मेन हॉल में आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके कपड़ों पर जो वो रूम में रेत थी वो उनके कपड़ों पर लगी हुई होती है। कपड़ों के मतलब जैसे शर्ट के यहाँ पे कंधों पे रेत ही रेत, बालों में रेत, उनको नोटिस होती है कि यार ये रेत। फिर वो सोचते हैं कि ना तो कोई हवा चली ना कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ, और ना हमने रेत को छुआ, विदाउट एनी रीजन के ये रेत हमारे कपड़ों पर सिर में कैसे आई। ठीक है चलो कोई नहीं, मतलब बात टाल देते हैं कि चलो कोई नहीं आ गई होगी, ठीक है निकल जाते हैं। अब वो आके देखते हैं कि हवेली से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं जो वो मेन गेट था पार्क का, जो हवेली के बाहर जो बाउंड्री थी उसका गेट बंद है, क्योंकि वो तो पूरा खोल के गए थे और वो उन्होंने मतलब ऐसे खोला था कि वो गेट दोबारा बंद ही ना हो, इस तरीके से उन्होंने गेट खोला था। तो वो देखते हैं गेट बंद था, वो गेट बंद देखते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर उनकी मतलब एकदम फटके हाथ में आ जाते हैं कि ये क्या हुआ, मतलब यहाँ पे तो कोई, हम जब आए थे तो चारों तरफ बच्चा नहीं था, एकदम चप्पा खाली पड़ा था, गेट किसने बंद किया। फिर वो एकदम बात टालते हैं कि चलो हवा से बंद हुआ होगा। जाते हैं तो गेट के जो वो सांकल होती है वो सांकल लगी हुई थी, फिर उसको खोलने की कोशिश करते हैं। जो सोनम और उसका बॉयफ्रेंड था वो हवेली की तरफ पीट करके एकदम गेट के जोर से धक्का लगा रहे थे और उसी समय सोनम को महसूस होता है कि किसी ने उसका पैर पकड़ा। तो सोनम सीधी उसके बॉयफ्रेंड की तरफ देखती है और बॉयफ्रेंड को भी ये लगा कि किसी ने उसका भी पैर पकड़ा, तो बॉयफ्रेंड भी उसकी तरफ देखता है और वो दोनों एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि दोनों के हाथ गेट की तरफ थे, गेट को उन्होंने पकड़ रखा था। फिर वो देखते हैं कि पैर किसने पकड़ा और दोनों एक साथ नीचे देखते हैं। नीचे देखते ही उन्हें दिखाई देता है कि एक रेत में गला सना सा आदमी और मतलब एक बहुत ही मतलब विशाल का ऐसा कुछ होना, मतलब अभी के जो लोगों की हाइट है उससे ज्यादा मतलब बड़ा आदमी, वो उनके पैर पकड़ के, और जिससे पहले कि वो कुछ भी हाथ पाँव मार पाते, हिला पाते, भाग पाते, वो एंटिटी जो भी वो था उनके पैर पकड़ रखा था, वो एंटिटी उन्हें लेके, और जो वो हवेली के अंदर रूम था जहाँ पे मिट्टी बिखरी हुई थी उस कमरे की तरफ एकदम घसीटता हुआ तेजी से लेके जाता है। और जो वो दोनों सोनम और उसका बॉयफ्रेंड था वो एकदम चिल्लाते चीखते हैं कि छोड़ो छोड़ो, कौन हो तुम। उनके ये तो मतलब उनको पता लग गया था कि ये इंसानी चीज़ नहीं है, ये कुछ अलग ही पैरानॉर्मल है। तो वो उन्हें घसीटता हुआ ले जाता है और जो वो रूम था उसके अंदर मिट्टी के अंदर लेके, मतलब खुद भी मिट्टी के अंदर जाता है प्लस उनको भी अपने साथ मिट्टी के अंदर खींच ले जाता है। थोड़ी देर उनकी चिल्लाने की आवाज़ आती है और फिर बंद, एकदम सन्नाटा। वो दोनों वहीं पर डेड हो जाते हैं। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं और जो सोनम की फैमिली वाले थे उनके हाल बेहाल। वो सोचते हैं कि लड़की एकदम सीधी सादी थी, कहीं पे जाती नहीं थी, आती नहीं थी, और ऐसा क्या हुआ कि 3 दिन से वो गायब है। और आखिर गई तो गई कहाँ, कि किसी को कुछ भी पता नहीं है। कॉलेज वालों को भी एकदम डांट वाट पिला दी कि लड़की तुम्हारे पास आई थी और तुम्हारे पास आने के बाद लड़के का हमें पता नहीं, यहाँ से गायब हो गई। तो उनके ऊपर भी इल्जाम घर वालों ने लगा दिया कि कॉलेज वालों की तरफ ने मतलब उन्होंने कुछ करवाया है। और फैमिली वाले अपने जो भी रिलेटिव्स थे और सोनम के जो भी फ्रेंड्स थे उनको फ़ोन मिलाते हैं, आइए तुम्हारे पास आइए, तुम्हारे पास आइए, सबको फ़ोन मिलाया जाता है। अब इसी के बीच जो सोनम की बेस्ट फ्रेंड थी उसको भी फ़ोन मिलाया जाता है और उसको बताया जाता है कि सोनम 3 दिन से गायब है, क्या तुम्हें पता है। तो बेस्ट फ्रेंड को तो आपको पता है कि जो भी अपने बेस्ट फ्रेंड होते हैं उनको अपना कुछ भी प्राइवेट जो भी बातें होती है वो हम बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। तो जो सोनम की बेस्ट फ्रेंड थी उसको ये पता था। और सोनम की बेस्ट फ्रेंड जब ये सुनती है कि 3 दिन से सोनम गायब है
तो जो भी उसकी प्राइवेसी थी वो तो बतानी है ही, क्योंकि अब सोनम की ज़िंदगी का सवाल था। ये बात पूछते ही सोनम की बेस्ट फ्रेंड एकदम तोते की तरह सब कुछ बता देती है कि ऐसे ऐसे सोनम का बॉयफ्रेंड था, उनके साथ वो ऐसे ऐसे थी, मतलब उनकी बहुत टाइम पहले से रिलेशनशिप थी, घूमने गए थे तो वो यहाँ पे हवेली में घूमने गए थे, और उसके बाद वो कॉलेज भी नहीं आई। तो मैं देखी कहीं मतलब कोई भी होगी प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई, पर मुझे ये नहीं पता था कि सोनम गायब हो गई है। अब जो सोनम की फैमिली वाले थे वो और ज़्यादा टेंशन में कि सीधी सादी लड़की और उसका बॉयफ्रेंड था, हमें तो ये बात पता ही नहीं। और राजस्थान में मोस्टली ये होता है कि ये जो लव वगैरह जो लव मैरिज होती है इनसे बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ के लोग डरते हैं, अपना मतलब नाम खराब हो जाएगा, ये चाचा ताऊ परिवार समाज इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि आस पड़ोस में पता पड़ेगा तो क्या। तो इनके माइंड में ये था कि पैरानॉर्मल जो भी हवेली से रिलेटेड था उनके माइंड में नहीं था, मतलब इनके माइंड में यह था कि वो भाग गई, उन्होंने भाग के शादी कर ली। पर जो सोनम की माँ थी उसने ये नहीं माना, वो बोलती है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, मेरी बेटी एकदम सही थी, अगर ऐसा अगर वो भाग के शादी करती तो वो मेरे को ज़रूर बोलती। तो वो नहीं मानती, वो जिद करती है, पर जो उसके फादर थे वो बोलते हैं कि इस बात को यहीं दबा दो, वो गई जो गई, अब मतलब उसको भूल जाओ। पर उसकी माँ नहीं मानती, उसकी माँ जो भी पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि इसकी फ्रेंड ने ऐसे ऐसे बोला है और ये वहाँ पे गई थी। ठीक है, पुलिस को लगाया जाता है, पुलिस हवेली में जाती है, पूरी हवेली को छान मारती है, पूरा जो भी हवेली का कांकड़ था जंगल था पूरा छान मारती है, पर उसकी कोई भी क्लू नहीं मिलता। और लास्ट में पुलिस वाले भी थकार के ये बोल देते हैं कि वो दोनों भाग गए और भाग के उन्होंने शादी कर ली। ठीक है, इस बात को यहीं दबा दिया जाता है। उनकी लाइफ आगे बढ़ती है, साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल। तो जो अब जो सोनम की बहन थी सोलंकी, उसका भी शादी का टाइम आ जाता है, तो अब फिर उसकी शादी कर दी जाती है। पर उसकी शादी लव मैरिज नहीं थी, उसकी शादी अरेंज मैरिज उसकी शादी की जाती है। ठीक है, अब कोई इंसिडेंस ये हुआ कि जो सोलंकी का पति था आदित्य, वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। ये उनके लिए बहुत ही मतलब एक अच्छी बात थी। तो एक दिन उसका पति जो आदित्य था वो अपने ससुराल आया हुआ था, पूरी फैमिली बैठी थी, दुख सुख की बातें कर रही थी। ठीक है, बात करते करते ही उसकी माँ भी वहाँ बैठी थी। जो सोनम की माँ थी वो बोलते हैं कि आज हम सब इतने एक साथ बैठे हैं, इतनी खुशी से बैठे हैं, तो आज अगर हमारे बीच सोनम भी होती तो बहुत अच्छा होता। ये बात सुन के आदित्य थोड़ा चौंक सा जाता है कि सोनम ये कौन है, तो क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसकी कोई ऐसा मतलब पहले उसको कुछ भी पता नहीं था। तो आदित्य उनसे पूछता है कि सोनम ये कौन है। तो जो सोनम के फादर और जो सोनम की माँ थे वो सब एक साथ मतलब अलग अलग उनको बताते हैं कि हमारे ऐसे ऐसे बहन थी, वो ऐसे ऐसे चली गई थी, ये था। ठीक है, अब वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, तो जब उस हवेली की बात आती है कि वहाँ वो हवेली वहाँ गई थी और उसके बाद वो गायब हो गई, फिर वो चौंक जाता है, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत वहाँ के बारे में पता था कि वहाँ पे कुछ ऐसा पैरानॉर्मल है, तो उसका बिलीव था। तो वो बोलता है कि वहाँ पे जाने के बाद पता नहीं चला, तो आपने मतलब ऐसा कैसे मान लिया कि वो मतलब उन्होंने भाग के शादी कर ली। फिर सोनम की माँ बोलती है कि नहीं बेटा, मैंने तो ये नहीं माना, मैं तो आज भी यही मानती हूँ कि कुछ ना कुछ मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, कुछ ना कुछ उसके साथ गलत किया गया है। पर उसके फादर और वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ज़्यादा इस बारे में बात मत करो, ऐसा वैसा करके बात टाल देते हैं। पर जो आदित्य था वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर तो था ही, उसके मन में बात आती है कि चलो उसको कुछ ना कुछ क्लू मिल गया, और उसके फैमिली की ये बात थी जो भी थी, तो उसकी फैमिली की बात थी, तो वो बोलता है कि मैं वहाँ जाऊँगा और इन्वेस्टिगेशन अपनी जो है वो करूँगा। कि नहीं नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगे, हम पहले भी अपनी एक बेटी को खो चुके हैं और हम नहीं चाहते तुम्हारे साथ भी कुछ अलग और डिफरेंट हो। पर आदित्य पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, पर वो किसी की मानने वाला तो नहीं था, इसलिए वो कैसे जैसे सब पूरी फैमिली को मना लेता है। और नेक्स्ट डे ही जो उनके इन्वेस्टिगेशन के जो भी उनके गैजेट्स होते हैं, वो जो भी गैजेट्स अपने लेके और वहाँ के लिए निकल जाता है। और उनके साथ होते हैं कि जो आदित्य, सोलंकी और उनके कुछ फ्रेंड भी उनके साथ थे, जिनमें एक कपल था और एक सिंगल उनके एक लड़का और उनका फ्रेंड था। तो वो निकल जाते हैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करके, और उनकी प्लानिंग ये थी कि वो वहाँ सुबह के टाइम में जाएंगे, 9-10 8-10 बजे जो भी जाएंगे, और पूरे दिन जो भी वो हवेली है उसको घूमेंगे, पूरे एक एक चप्पा चप्पा वहाँ का देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। और रात होते ही जो भी उनके गैजेट्स हैं वो अलग अलग जगह असेंबल कर देंगे, और जो भी उनका टेस्ट किया जाता है वो वहाँ पे टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये ठान के वो वहाँ से निकल जाता है, और फैमिली को भी यही चीज़ बताई जाती है कि हम ऐसे ऐसे जाएंगे और ये करके रात को 12-1 बजे तक वापस आ जाएंगे। ठीक है, निकलते हैं, पहुँचते हैं वहाँ पे। और जो उनकी गाड़ी थी वो वहाँ जो मेन हवेली तक पहुँच नहीं पाई थी, उसको रास्ते में ही जहाँ तक भी वो गाड़ी जा सकी वहाँ पर जाकर रोक कर उस गाड़ी को लॉक कर दिया गया, और वो पैदल ही हवेली तक पहुँच गए। ठीक है, सुबह के टाइम में पहुँचे, अपना जो भी वो लेके गए थे वो एक साइड में रखा, और पूरी हवेली को उन्होंने विजिट किया, पूरी हवेली को उन्होंने घूमा, चप्पा चप्पा उसका देखा, एकदम जो भी उसके सामान थे वो देखा गया। अब वो उस कमरे में पूछे जहाँ पे वो रेत वगैरह बिखरा पड़ा था जो भी थी, वो भी वहाँ पे देखते हैं, और वो भी थोड़ा सा दंग से रह जाते हैं कि ये क्या है आखिर, ऐसा पूरी हवेली एकदम
ठीक ठाक है, आलीशान हवेली है, तो आखिर इसी कमरे में ये रेत वगैरह क्यों फैली हुई है। ठीक है, वो भी ज़्यादा गौर नहीं करते, घूमते हैं हवेली, ठीक है, वापस आ जाते हैं। अब उनके साथ भी सेम वही चीज़ हुई। वो देखते हैं कि जो वो पूरी हवेली घूमने के बाद मेन बाहर हवेली के बाहर आते हैं, तो वो देखते हैं उनके कपड़ों पे जो वो रूम में रेत थी, वो रेत थोड़ी बहुत उनके कपड़ों पे लगी हुई है, सभी के कपड़ों पे, बालों में रेत वो है। फिर वो ये देखते हैं कि ना हवा चली ना कुछ ना क्या, फिर ये रेत कपड़ों पे कैसे आई। ठीक है, वो भी ज़्यादा बात पे गौर नहीं करते। ठीक है, शाम होते ही जो भी वो अपने साथ खाना पीने का सामान लेके आए थे, पहले उनको गर्म करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर उसके बाद जो भी उनके गैजेट्स होते हैं उनको वो रूम में असेंबल कर देते हैं। रूम में सॉरी, जो बाहर वो पार्क सा बना हुआ था, बाउंड्री, उस बाउंड्री के अंदर वो जो भी उनके गैजेट्स थे वो असेंबल कर देते हैं। और साइड में जो उनका नेट लेके गए थे, वो टेंट जो बोलते हैं, वो टेंट लगा के उसके बाहर ही बैठ जाते हैं। कोई आग जला के बैठा था, कोई का। और जो उनके जो कपल दोस्त थे वो भी वहीं पे बैठे थे सब एक साथ। ठीक है, गैजेट्स असेंबल करके। उस समय वो ऐसा डर नहीं रहते कि कुछ भी यहाँ पे ऐसे है, क्योंकि उनको वहाँ की जो भी बैक स्टोरी थी वो नहीं पता थी और उन्होंने मतलब उसके बारे में ज़्यादा सुना भी नहीं था। तो आदित्य सोचता है कि 9-10 बजे तक की जो भी उनके मतलब इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी हो जाएगी और 9-10 बजे इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद वो निकल जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। 9-10 बजे तो मतलब एकदम शांति, वहाँ पे एकदम सन्नाटा छाया हुआ, कोई भी गैजेट ब्लिंक नहीं कर रहा, कोई भी लाइट ब्लिंक नहीं कर रही, जो भी उनके मीटर्स थे वो मीटर में कोई भी काउंटिंग नहीं आ रही, कुछ भी एकदम जीरो, शून्य वहाँ पे था। 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, 12 बजते हैं। अब जो आदित्य की वाइफ थी सोलंकी, वो आदित्य को बोलती है कि चलो तुम, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, चलो चलते हैं वापस अब, क्योंकि उनके घर से फ़ोन आ रहे थे। तो वो घर वाले बोल रहे हैं कि तुम अभी तक आए क्यों नहीं। ठीक है, तो सोलंकी उस आदित्य को बोलती है कि चलो चलते हैं यहाँ से, जो भी है बंद करो। फिर आदित्य के मन में भी थोड़ा डर था कि इतने फ्रेंड्स वगैरह सब एक साथ आए, कुछ गलत वलत हो गया तो क्या, तो वो भी थोड़ा सोचता है कि ठीक है चलो चलते हैं। तो वो वहाँ से निकलने का प्लान बना ही रहे थे कि वहाँ पे एकदम मतलब जो सन्नाटा था उसमें हवाएं चलने लगती है। और आपने देखा होगा कि पत्तों की सनसनाहट तो अलग होती है, पर जब कभी कोई भी सूखी लकड़ी टकराती हो तो वहाँ पे चारों तरफ जो कांटों के पेड़ थे तो उनकी सूखी लकड़ियाँ थी बहुत ज़्यादा। तो बबूल के जंगल के बीच से लकड़ी को टकराने की आवाज़ आ रही थी, तो वो आवाज़ खड़ 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 अलग अलग उनकी आवाज़, चारों तरफ से उनको आवाज़ आए। तो वो एकदम मतलब एक दंग से रह गए कि ये एकदम से क्या हुआ। वो सभी दोस्त एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि मतलब एकदम से जंगल से कैसी आवाज़ आने लगी, मतलब एकदम शांत सा माहौल था और एकदम से ये ऐसा क्या हुआ। वो ऐसा सोच ही रहे थे कि एकदम से जो उनके गैजेट्स थे जो वो मतलब उन्होंने असेंबल किए थे, वो गैजेट भी सभी वर्क करने लगते हैं। किसी मतलब कोई किसी में लाइट ब्लिंक हो रही थी तो किसी में बीप की आवाज़ दे रहा था। आदित्य देख के चौंक जाता है कि एक साथ ये गैजेट मतलब एक साथ सभी सेम टाइम पे कैसे वर्क कर रहे हैं। तो आदित्य जाके गैजेट्स को ऑफ करने लगता है कि कोई डर ना जाए। वो गैजेट्स ऑफ ही कर रहा था कि जो उनके दोस्त थे वो भी कुछ ना कुछ उनकी हेल्प कर रहे थे और सभी दोस्त इधर उधर देखने लगते हैं कि क्या आसपास कुछ भी जानवर वगैरह आ जाए ना। तो आदित्य गैजेट्स ऑफ कर ही रहा था कि उनको जो उनके कपल दोस्त थे उन दोनों दोस्त की चिल्लाने की आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से, और बचाओ बचाओ वो चिल्ला रहे थे, और वो आवाज़ उन्हें आती है हवेली के अंदर से। वो देखते हैं कि अभी सभी दोस्त एक साथ थे, तो वो दोनों हवेली के अंदर कैसे पहुंचे। जो वो सभी दोस्त थे वो हवेली के अंदर भाग के चले जाते हैं और देखते हैं कि आखिर कहाँ से उन दोनों की आवाज़ आ रही है। तो वो देखते हैं कि जो वो रूम था जहाँ पे वो मिट्टी वगैरह थी उस रूम से उनकी आवाज़ आ रही थी, और वो रूम के जैसे जैसे पास जाते जा रहे थे तो उनकी आवाज़ धीमी होती जा रही थी, और एकदम जो जैसे वो रूम में एंटर करते हैं उनकी आवाज़ आना बंद हो जाती है। जो वहाँ पे मिट्टी थी, मिट्टी में थोड़ा मतलब डिफरेंट था कि पहले कैसे मिट्टी थी तो अभी थोड़ा अलग टाइप से ढेर लगा हुआ था मिट्टी का, पर वहाँ पे मतलब कुछ चेंजेस रूम में थे। पर अब जो उनके फ्रेंड्स थे उनकी आवाज़ आना एकदम बंद हो गई थी, और उनके माइंड में एकदम भी ये नहीं था कि क्या पता मिट्टी के नीचे वो चले जाएं, ऐसा उनके माइंड में कुछ भी नहीं आया था। एकदम उनके माइंड में क्लियर था। तो वो उस रूम की जो खिड़कियाँ थी वहाँ से बाहर देखते हैं कि क्या पता रूम की खिड़की से बाहर कूदे हों, गेट से बाहर गए हों। तो वो खिड़कियों से जब बाहर देखते हैं तो खिड़कियों के बाहर भी कुछ नहीं था। खिड़कियों के नीचे बहुत ऊंची जो पार्क थी वो ऊंची ऊंची बाउंड्री थी खिड़कियों के बाहर, तो वहाँ पे भी वो नहीं थे। तो अब धीरे धीरे उन दोस्तों के जो थे रोंगटे खड़े होने लगते हैं कि आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है, और एकदम से मतलब ये कैसा क्या हो गया, और वो दोनों आखिर गए तो गए कहाँ। तो वो 5 दोस्त गए थे और 5 में से 2 गायब हो चुके थे। तो अब बचे थे आदित्य और उसकी बीवी सोलंकी, और उनके साथ एक दोस्त और था। तो अब वो तीनों लगते हैं और हवेली के चारों तरफ देखते हैं। हवेली के जो भी ऊपर रूम थे, हवेली की छत थी, उन सब में वो छान मारते हैं कि आखिर जो वो दोनों कपल थे वो कहाँ गए। हवेली के बाउंड्री के बाहर जाया जाता है, उनको ढूंढा जाता है, जंगल में आवाज़ लगाई जाती है। थक हार के मतलब वो वापस आके जहाँ पे उन्होंने गैजेट्स असेंबल किए थे वहाँ पे आके वो बैठ जाते हैं
और अब वो सोचते हैं कि आखिर गए तो गए कहाँ। अब वो चारों तरफ से हार मान चुके हैं। तो जो कपल गायब हुआ था उसमें जो लड़का था वो आदित्य का एकदम बेस्ट फ्रेंड था, अजीज मित्र था। तो आदित्य अब उसका ब्लेम खुद के ऊपर डालने लगता है कि मेरे साथ ही आए थे और ये घूमने आए थे और अब ये गायब हुए हैं, तो इसमें मेरी पूरी मतलब मेरी आदित्य खुद को इसमें दोषी मान रहा था कि इसमें मेरी गलती है। तो आदित्य का अब रोने का सा मुंह हो गया था। तो आदित्य क्या करता है कि जो उनकी गाड़ी खड़ी थी मेन जंगल के बीच, वो भागता हुआ वहाँ जाता है और उस गाड़ी के अंदर एक गंगा जल की वो बोतल साथ रखा करता था, वो बोतल लेके आता है। तो वो क्या करता है, उनके साथ और जो अलग पानी था उसके अंदर वो गंगा जल मिलाता है और उसके पास किसी बाबा जी की भभूत वगैरह कुछ थी, तो वो भभूत भी उस पानी में डालता है और वो पानी को हाथ में लेके पूरी हवेली का जो पार्क जो भी बाउंड्री थी उस बाउंड्री के चारों ओर छिड़कता है और जो हवेली के अंदर थे उसमें भी छिड़कता है, हवेली के कमरों में सभी में वो जो वो गंगा जल था उसको चारों तरफ छिड़का जाता है। तो आदित्य हवेली के बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि अगर यहाँ पे कोई भी बुरी शक्ति, एंटिटी या कुछ भी है तो वो मेरे सामने आए और मेरे सवालों का जवाब दे। आदित्य 1-2 बार चिल्लाता है जोर जोर से, तो उसे वहाँ पे हंसने की आवाज़ महसूस होती है और जो वहाँ का माहौल एकदम शांत था उसमें वापस से हवाएं चलने लगती है, लकड़ियों की टकराने की आवाज़ आती है और एकदम से जो वो अंदर कमरे में मिट्टी थी उस मिट्टी का सब बवंडर उनके सामने आता है। तो उनके सामने एकदम से 8-10 फीट का एक इंसान आता है जो पूरा मिट्टी में सना हुआ था और बहुत पहले समय जैसे कोई सड़ी हुई लाश होती है उस तरीके से उसका मुंह पूरा खराब था, मम्मी टाइप में वो एक बना हुआ सा था। वो एकदम से उनके सामने आता है और पर आदित्य उसको देख के डरता नहीं है, पर जो उनके साथ दोस्त थे वो एकदम से मतलब उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एकदम बुरी तरीके से वो डर जाते हैं और आदित्य के पीछे वो दोनों छुप जाते हैं। पर आदित्य उससे नहीं डराता, तो आदित्य उससे सीधा सवाल करता है कि आखिर कौन हो तुम। वो एंटिटी जोर जोर से हंसती है और उल्टा आदित्य से सवाल करती है कि तू कौन है और तू क्यों आया है यहाँ पे। ये मेरी हवेली है और मेरा इलाका है, यहाँ पे रात चलता है मेरा, तो तू क्यों आया है यहाँ पे और तू क्या सोचा है, तू गंगा जल छिड़कने से मुझे मार डालेगा या मुझे भगा देगा? ऐसा नहीं है, मैं तुझे उल्टा और तेरे इन दोस्तों को और मार डालूंगा जैसे उन दोनों को मारा। फिर आदित्य समझ जाता है कि जो उनके 2 दोस्त थे उनको मार दिया गया है। वो एंटिटी दोबारा जोर जोर से हंसती है और आदित्य के पीछे जो सोलंकी छिपी हुई थी उसको नाम लेकर बोलती है कि सोलंकी, तेरी बहन थी ना वो सोनम, वो भी यहीं आई थी और उसको भी जैसे मैंने इन दोनों को मारा वैसे ही उन दोनों को भी उसी समय मारा था। ये बात सुनकर सोलंकी एकदम चौंक जाती है और ज्यादा वो डर जाती है कि उसकी बहन को भी मार दिया गया है। फिर जो आदित्य था वो हिम्मत बांधकर वापस उस एंटिटी से सवाल करता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम चाहते क्या हो और इन सबको क्यों मार रहे हो। तो वो एंटिटी बोलती है कि ये हवेली मेरी है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा गाँव हुआ करता था और उस गाँव में नाम चलता था मेरा और सबसे अमीर आदमी में इस गाँव का था और बड़े बड़े गाँव के नामी आदमियों में मेरा नाम जाना जाता था। पर मेरी गलती ये थी कि इस गांव में एक छोटी गरीब परिवार से एक लड़की थी, उससे मुझे प्रेम हो गया था और मैंने उससे शादी कर ली। पर जब वो लड़की थी उसके मन में खोट था, तो मेरी शादी के बाद जब मैं रात को एक दिन सो रहा था तो उस लड़की ने अपने प्रेमी को बुलाया और जब मैं नींद में था तो मुझे बांधकर उसी कमरे में जिंदा गाड़ दिया। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर मुझे कोई बचाने नहीं आया। तो उसके बाद मैंने इस गाँव को श्राप दिया कि अगर इस गाँव में कोई भी प्रेम करेगा तो जैसे मुझे मारा गया वैसे मैं उसे भी मार डालूंगा। ये बात सुनकर आदित्य, सोलंकी और उनका एक दोस्त एकदम शून्य हो जाते हैं और ये बात बोलने के बाद जो वो एंटिटी थी वो वहाँ से चली जाती है और आसपास का जो भी माहौल था वो एकदम शांत हो जाता है और वो तीनों दोस्त वहाँ से निकलते हैं अपनी गाड़ी लेकर वापस अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। और जो सोलंकी थी उसके मन से भी जो क्वेश्चन था कि उसकी बहन कहाँ चली गई, उसका जवाब मिल चुका था कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, वो बहुत पहले ही मर चुकी थी। तो एंड द एंड इस कहानी का अंत यहाँ होता है। आज भी वो जो हवेली है वो वीरान पड़ी हुई है, वहाँ पे कोई नहीं जाता और कोई जाता है तो उसकी उसी तरीके से मौत हो जाती है। तो यह थी आज की हमारी स्टोरी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और अगर आपके पास भी कोई आपकी स्टोरी है तो ये नीचे मेल शो हो रही होगी, इस मेल पर शेयर करें। हम आपकी स्टोरी को भी अपने जवान में अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। जय श्री राम, जय रोनिचा सरकार।